नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कल 23 अगस्त को कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं होने वाली है और किस सब्जेक्ट की जो है जीएस की परीक्षा कल होने वाली है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आपके जो भी कल परीक्षाएं होने वाली होंगी उससे ठीक एक दिन पहले जो शाम में आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा कि कल कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है और किस पाली में होने वाली है, यानी फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में होने वाली है। तो कल देखिए जो है जीएस की परीक्षा होने वाली है। जो भी स्टूडेंट ऑनर्स के हैं या फिर जनरल के हैं उन सभी का जो है कल जीएस का परीक्षा होने वाला है। ये जो जनरल कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई भी ऑनर्स पेपर नहीं रहा होगा। पार्ट 1 से ही जब वो एडमिशन लिए होंगे तो उनका जनरल में एडमिशन हुआ होगा। उसमें क्या होता है, बीए जनरल, बीएससी जनरल और बीकॉम जनरल लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन जिनका भी ऑनर्स पेपर रहा होगा या है, अभी भी है स्टिल, तो उनका जो है जीएस का परीक्षा कुछ इस प्रकार से होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट ए और बी ग्रुप में लाई कर रहा है, जैसे कि ग्रुप ए में देखिए जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू और इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप सभी का अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो ऑनर्स पेपर है तो आपका जो है कल पहले पाली में जो है जीएस का परीक्षा लिया जाएगा 23 तारीख को 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। फिर अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट बी ग्रुप में से लाई करता है, यानी कि बी ग्रुप में से आता है जैसे कि फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश ऑनर्स अगर है आपका, तो कल जो है सेकेंड सिटिंग में 23 तारीख को जो परीक्षा होगी जीएस की आप सभी की 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो ये हो गया उन स्टूडेंट्स का जिनका भी ऑनर्स सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में ऊपर में बताया गया है। ए में अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट आता है तो फर्स्ट सिटिंग में होगा जीएस का परीक्षा कल, और बी में अगर आता है तो सेकेंड सिटिंग में आपका जो है जीएस का परीक्षा कल होगा। ये जनरल कोर्स वालों के लिए सीधे दिया गया है। 23 तारीख को जीएस आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स वालों का लिया जा रहा है। तो ये जनरल कोर्स, इसको हम पास कोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन हो जाएगा तीनों ही जनरल कोर्स वालों का, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स वालों का, ठीक है, जीएस का फर्स्ट सिटिंग में। बाकी सेकेंड सिटिंग में कोई एग्जामिनेशन नहीं है तो यहाँ पे कट लगा हुआ। तो ये जनरल कोर्स है, याद रखिएगा। और ये ऑनर्स कोर्स है। ऑनर्स यानी कि अगर आपका ऑनर्स पेपर ए ग्रुप में आता है तो फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा जीएस का, अगर बी ग्रुप में आता है तो सेकेंड सिटिंग में होगा। अब चलिए जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कल के एग्जामिनेशन में। और श्योर शॉट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये सब, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि कल जो जीएस की परीक्षा होगी तो उसमें जो है आपको निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम जो है पूछा जा सकता है। अब ये हम श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं पुस्तकों का नाम जो है कल आपको पूछा जाए, मतलब पुस्तकों के लेखक का नाम पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं तो इसका जो आंसर्स है आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। तो गेस्ट पेपर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि जो पुस्तकों के लेखक का नाम पूछा गया है तो कौन सा है, उसमें अलग से पेज बना हुआ है, वहाँ पे आपको गेस्ट पेपर में दिख जाएगा। अगर गेस्ट पेपर नहीं है आपके पास तो आप जो है हमें व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप जो है वीवीआई क्वेश्चन भी परचेस कर सकते हैं हमारे थ्रू, अपने ऑनर सब्जेक्ट का एज वेल एज जीएस का, ठीक है। निम्नलिखित तिथियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो ये तिथियाँ दी गई है। ज़रूरी नहीं कि यही तिथि कल आपसे पूछा जाए, तो आप तिथियों को भी गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है जीएस का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जीएस का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका जो है होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी, तो ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसी प्रकार से आपका जीएस का भी रहेगा। अभी देखिए क्वेश्चन जो है आपका हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, तो हरित क्रांति के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जो पूछा जा रहा है तो ये भी जो आप पढ़ लीजिएगा, इसकी विशेषताएं क्या है पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे, तो टिप्पणियाँ भी आप पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन क्या था, उदारीकरण क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। फिर ग्रुप बी में आप देख रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, तो प्रदूषण किसी पे भी आ सकता है, पॉल्यूशन पे, लाइक साउंड पॉल्यूशन जो आपने ध्वनि प्रदूषण के नाम से सुना, एयर पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, मृदा पॉल्यूशन यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। तो ये सारे पॉल्यूशंस के आपको जो है बोले जाएंगे कि व्याख्या कीजिए, तो वो आप पढ़ लीजिएगा पॉल्यूशंस के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी जो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि इसके बारे में जो विशेषताएं बताएं वर्णन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट हिट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में उसमें जिक्र करिएगा। फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ज़्यादा जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, डीजल मोबिल मतलब पेट्रोलियम कार्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है अभी ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जा रही है। तो ये सारे जो है कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। और इसको कैसे इसका प्रिकॉशन कैसे लिया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में लिख दीजिएगा। फिर जो है निम्नलिखित में से जो किन्हीं दो पर जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे। नीति आयोग पे लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान कोविड-19 पे हो सकता है, कोविड सुरक्षा उपाय, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हो सकता है क्वेश्चन। तो पढ़ लीजिएगा ये चीज़। इसमें ध्यान रखिएगा कि 5 सवालों के आपको उत्तर करने होते हैं। यहाँ पे बोला जाता है आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि 2 क्वेश्चन को जो है हर ग्रुप से आपको कम से कम अटेम्प्ट करना है, और एक जो क्वेश्चन आप उठाएंगे वो किसी भी ग्रुप से आप उठा सकते हैं। ग्रुप बी में आप देख ले, ये सब भी वैसा ही है जैसा कि आपने जो ये वाला क्वेश्चन देखा है, इसलिए जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लगभग में सेम ही रहता है। आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी के भी हो, क्वेश्चन ऐसा ही आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप और पढ़ के जाइएगा। अब मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं बताऊँ क्योंकि वही क्वेश्चन जो है लगभग रिपीटेड हैं। अगर आप ये देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको जो समझ में आएगा। क्वेश्चन बैंक अगर आपने अभी तक के नहीं लिया है तो परचेज़ कर लीजिए। वेबसाइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा करके खोजिए, ऐड टू कार्ट करके, व्यू टू कार्ट करके, क्लिक टुडे जो है कैपिटल में कूपन कोड लगाइए, जिससे कि 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाए और आसानी से जो है आप अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको जो यही बताना था, क्योंकि जीएस का एग्जामिनेशन आप लोगों का कल है और इसके आगे हम जीएस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिस्कशन जीएस के ऊपर हो चुका है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।